नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे वी वर्क के बारे में। देखिए, स्टार्टअप वही सक्सेसफुल बन पाते हैं जो सोसाइटी की किसी बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं। और सोसाइटी की सबसे बर्निंग प्रॉब्लम है जगह। लैंड स्कैरसिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने स्टार्टअप, अपने ऑफिस, अपनी कंपनी को चलाने के लिए जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला वी वर्क नाम के स्टार्टअप ने, जिन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया कि अगर आपको अपना ऑफिस चलाना है, अपनी कंपनी को चलाना है, अपने स्टार्टअप को चलाना है और उसे चलाने के लिए अगर आपको जगह की रिक्वायरमेंट है, तो ऑफिस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने के लिए वी वर्क नाम के स्टार्टअप ने काम करना शुरू किया। क्योंकि सोसाइटी की बड़ी और बर्निंग प्रॉब्लम थी, इसलिए वी वर्क का स्टार्टअप एक शानदार स्टार्टअप बना और वॉल स्ट्रीट के अंदर सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया। बड़े बड़े इन्वेस्टर, सॉफ्ट बैंक और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी वी वर्क जैसे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते वी वर्क जैसा शानदार स्टार्टअप $47 बिलियन का स्टार्टअप बन चुका था। लेकिन समय आते आते कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई और कंपनी धीरे धीरे $47 बिलियन के वैल्यूएशन से खिसकने लगी और धीरे धीरे 2023 के आते आते कंपनी ने बैंकरप्सी को फाइल कर दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, कंपनी में लॉस चले गए, प्रॉफिट डेवलप नहीं हो पाए, कंपनी का शेयर वैल्यू 99% गिर गया, कंपनी के ऊपर डेट बढ़ गए। जो डेट पहले 10 बिलियन के थे वो 50 बिलियन के हो गए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इतना शानदार स्टार्टअप जो सोसाइटी की बड़ी और बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, $47 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव कर चुका था और इतनी सारी शानदार एडवांटेजेस के बावजूद भी $1 बिलियन स्टार्टअप एक बैंकरप्टेड स्टार्टअप में बदल गया। वी वर्क के फेलियर के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक देखा जाएगा इनका रॉन्ग ऑब्जेक्टिव प्लॉट। देखिए, स्टार्टअप वो सक्सेसफुल बन पाते हैं जो अपने बिजनेस में प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच को रख पाते हैं, ना कि ग्रोथ सेंट्रिक अप्रोच को। वी वर्क के साथ सबसे बड़ी गलती यही हुई, इन्होंने ग्रोथ सेंट्रिक अप्रोच को पकड़ लिया, ना कि प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच को। इसके लिए वी वर्क की पूरी टीम ने जितने भी रियल एस्टेट एजेंट थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, उन सबके साथ लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ताकि फ्यूचर में इन लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करके उन क्लाइंट्स के साथ डील किया जाए जो वी वर्क के साथ ऑफिस स्पेस शेयर करेंगे। वैसे तो वी वर्क का यह आइडिया ठीक था, क्योंकि वी वर्क का स्टार्टअप मॉडल भी अच्छा था और सोसाइटी की बर्निंग प्रॉब्लम को ये सॉल्व भी कर रहे थे। लेकिन अपने बिजनेस में फास्टर ग्रोथ के चक्कर में ये एनवायरनमेंट की स्टडी करना भूल गए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले थ्रेट को ये नोटिस नहीं कर पाए, जो कि आई इनके ऊपर कोविड की फॉर्म में। कोविड की वजह से पेंडेमिक हुआ और लॉकडाउन लगा। क्योंकि लॉकडाउन लगा तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पूरी दुनिया भर में शुरू हो गया और वी वर्क का जो बिजनेस मॉडल था वो था फिजिकल फॉर्म में ऑफिस स्पेस शेयर करने का। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ तो अब ना किसी स्टार्टअप को, ना किसी ऑफिस को, ना किसी कंपनी को इनके साथ प्रॉपर्टी शेयर करने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। धीरे धीरे कंपनी के क्लाइंट्स खत्म हो गए, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आई, कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, कॉस्ट बकायदा इनकी चल रही थी, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट फेल हो रहे थे, क्लाइंट्स डेवलप हो नहीं पा रहे थे। इस वजह से कंपनी के ऊपर लगातार डेट बढ़ता चला जा रहा था और इस गलती की वजह से और इस एक्सटर्नल हिट की वजह से एक $47 बिलियन का शानदार स्टार्टअप एक बैंकरप्टेड स्टार्टअप में बदल गया।